Hello, folks. Welcome. This is lecture 2 of the trading transformation series. ठीक है। आज हम बात करेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में और कुछ एंट्री पैटर्न्स के बारे में। ठीक है। जो भी लोग ये सीधा इस वीडियो पे आए हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जिनकी ये फर्स्ट वीडियो है, वो जाके पहले लेक्चर 1 देखें, वरना ये लेक्चर कोई सेंस नहीं बनाएगा और फिर आपको कंफ्यूजन होगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो आज का लेसन थोड़ा सा डिटेल्ड होने वाला है। तो बिल्कुल नोट्स वोट्स बनाने के लिए पूरी प्रिपरेशन करके रखना प्रॉपर। एंड सीधा चलो स्टार्ट करते हैं कि आज के कंटेंट क्या होंगे। ठीक है। आज हम मेन मेन तीन चार चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स कौन कौन से हैं, और जब हम ट्रेड करने बैठ रहे हैं तो उसका पूरा प्रेमाइस कैसे सेट करते हैं। ठीक है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी हो गई। इंट्राडे लिक्विडिटी हो गई। जैसे पिछली बार मैंने बात करी थी कि वीकली हाइज और डेली हाइज हम यूज करते हैं, डेली हाई लो वीकली हाई लो एज अ लिक्विडिटी पॉइंट। तो अब इंट्राडे पूरे दिन भी ट्रेडिंग हो रही है, राइट। जब मैं इंट्राडे बोलूं तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी टाइम फ्रेम डेली से नीचे है वो सारे इंट्राडे हो गए। 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, ये सारे इंट्राडे टाइम फ्रेम हो गए। ठीक है। तो अब ट्रेडिंग तो पूरा टाइम हो रही है, तो कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं जो इंट्राडे भी होते हैं, मतलब 1 घंटे 15 मिनट पे भी कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और एक एंट्री पैटर्न समझेंगे जो कि हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आईसीटी का क्लासिक मेंटोरशिप 2022 वाला पैटर्न है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इससे कि जब आप लोग जब भी ट्रेड करने बैठते हो, ठीक है, सबसे पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, या जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कभी भी ट्रेडिंग डेस्क पे बैठने के बाद, कि वीकली कैंडल कहाँ एक्सपैंड होगी। ठीक है। वीकली कैंडल कहां एक्सपैंड होगी। आप एक्सपेंशन प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप क्लोजिंग नहीं प्रिडिक्ट कर रहे। कहने का मतलब है अगले हफ्ते की वीकली कैंडल कहां पर एक्सपैंड होगी, किस दिशा में जाएगी। ठीक है। उसको करते कैसे हैं वो सारी बातें हम फ्यूचर में करेंगे। पर लेट्स जस्ट सपोज कि आपको पता है इसको कैसे करना है। ठीक है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगले हफ्ते की कैंडल जो है वो नीचे जाएगी। ठीक है। जो अगले हफ्ते की कैंडल है वो नीचे वीकली एक्सपैंड होगी। अब एक्सपेंशन का मतलब ये है जैसे हफ्ते में तो 5 दिन है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो सारे दिन ही नीचे एक्सपैंड हो। एक्सपैंड का मतलब मान लो अगर आपने प्रिडिक्ट करा था कि हाँ भाई बियरिश मूव आएगी, तो अगर खाली मंडे मंडे के दिन भी बियरिश मूव आ गई और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वो ऊपर ट्रेड कर गई, तो क्या आप गलत हुए? आप गलत नहीं हुए, उसमें भी आप ठीक हुए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें कंट्रोल करना है, इन द सेंस कि आपको एक टाइम फ्रेम वीकली से सबसे पहले स्टार्ट करना है कि वीकली कैंडल कहां एक्सपैंड होने वाली है। आप क्लोजिंग नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है। अब चाहे वो सिर्फ पूरे हफ्ते में आपकी दिशा में एक ही दिन ट्रेड हो, ठीक है, एक ही दिन ट्रेड हो, तो उसी में आप अपना सेटअप हंट करोगे। ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी दिन अगर नहीं आया तो वेट करेंगे। ठीक है। दिस इज हाउ ट्रेडर का माइंडसेट ऐसे काम करता है। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, सबसे पहले मैं प्रेमाइज कैसे सेट करूं। वो शुरू होगा वीकली टाइम फ्रेम से, कि मेरी अगले हफ्ते की वीकली कैंडल जो है वो किस दिशा में जाने वाली है, वहां से हम सारा खेल ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पूरे एनालिसिस का आपने सुना होगा, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं एनालिसिस करने पे, टॉप डाउन एनालिसिस और ये सब। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम। अब प्रेमाइज क्या होता है, देखो कोई भी ट्रेड आप लेते हो ना, उसमें आपने जितना मर्जी अपना उसमें टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, कुछ भी कर लिया, या जो मर्जी कर लिया, उसमें ना आप अपने आप को बेसिकली एक कहानी ही सुना रहे होते हो। ठीक है। अब एनालिसिस आप कितना भी कर लो, हमने प्रोबेबिलिटी से ये जाना है कि हर ट्रेड के सही या गलत होने के चांस 50-50 है। ठीक है। तो कैसे हम अपने आप को कन्विंस करें कि जो भी मैंने एनालिसिस करा है, जो भी मैंने ट्रेड करा है वो राइट है? कैसे? एक स्टोरी से, एक नैरेटिव से, एक प्रेमाइस सेट करके। उससे क्या होता है, उससे आपको जो आपने एनालिसिस करा है और जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हो उससे उसमें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, उसमें मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूं, एनालिसिस करने का मेन मतलब क्या है कि हम एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। ये नैरेटिव की पावर को दर्शाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक अच्छा नैरेटिव हो। आपके पास एक अच्छा नैरेटिव कब होगा, जब आपको टेक्निकल्स पे कमांड अच्छी होगी। ठीक है। ताकि जब आप एनालिसिस करो तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़े। तो जब नैरेटिव और एनालिसिस दोनों साथ में आते हैं ना, तो प्रिमाइस बनता है। वो प्रिमाइस स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि वीकली कैंडल कहां एक्सपेक्ट हो रही है, कहां एक्सपैंड हो रही है। ठीक है। अब सीधा मूव करते हैं हम इंट्राडे लिक्विडिटी पॉइंट्स पे। ठीक है। अब मैंने पिछले हफ्ते बात करी थी कि कैसे कुछ
जो है वीकली हाइज लोज और डेली हाइज लोज एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं। तो ये तो हो गए हायर टाइम फ्रेम के सारे। कुछ लोअर टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी पॉइंट्स वीकली डेली, इनमें क्या होगा, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, जो स्कैल्पर हैं या जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए इतने क्वांटिटी में सेटअप्स नहीं मिलेंगे, पॉसिबल नहीं होगा फाइंड आउट करना। ठीक है, तो स्कैल्पर्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली हम डेली और वीकली टाइम फ्रेम से नीचे भी आते हैं। ठीक है, अब मैंने आपने लेसन के स्टार्ट में देखा होगा, हेडिंग थी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का क्या मतलब है? देखो, एक वीकली कैंडल है ना, वीकली कैंडल को वीकली रेंज भी कहते हैं। ठीक है, अब उस वीक में तो 5 दिन है, तो उस वीक में तो ट्रेडिंग हुई होगी ना, पांचों दिन में कुछ ना कुछ ट्रेडिंग हुई होगी, और हर टाइम प्राइस मूव कर रहा है, हर टाइम लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, ऑर्डर्स पुश हो रहे हैं। तो इंटरनल रेंज का मतलब है बेसिकली, जब मैं बोलूं कि वीकली टाइम फ्रेम से नीचे, वो सारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गई। वीकली रेंज, ठीक है, वीकली रेंज मतलब वीकली कैंडल, दोनों सेम चीजें हैं। और इंटरनल रेंज का मतलब क्या हुआ, उस वीक के अंदर अंदर जो लिक्विडिटी पॉइंट्स है वो सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से अब हम मूव करते हैं कि कौन से हैं वो लिक्विडिटी पॉइंट्स। उसके लिए चलो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको पता है कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं। ठीक है, फिर भी जिनको नहीं पता है क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं, स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये कैंडल है जिस पे मैंने अभी भी ब्लू लाइन डाली है। ठीक है, ये कैंडल आप देखो, जो बीच वाली कैंडल है, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में दोनों कैंडल का हाई बीच वाली कैंडल से कम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्विंग हाई हो गया ये। ठीक है, सिमिलरली ऐसे स्विंग हाई आपको और भी मिलेंगे, जैसे ये कैंडल देखो। ठीक है, ये वाली कैंडल, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में दोनों कैंडल का हाई बीच वाली से कम है, तो ये भी एक स्विंग हाई हो गया। ठीक है, ये स्विंग हाई हो गए। सिंपल 3 कैंडल का पैटर्न है। फॉरगेट एवरीथिंग, भूल जाओ सब, जो भी आज तक आपको किसी ने स्विंग लो, स्विंग हाई, हाई हायर लो बताया, सब भूल जाओ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इस पर फोकस करना। ठीक है, ये स्विंग हाई हो गए। सिमिलरली स्विंग लो क्या हो गए, जैसे ये आप ये कैंडल देखो, अब ये बीच वाली जिस पे मेरा एरो है, ठीक है, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जो भी लो है वो इससे बड़े हैं, मतलब मिडल कैंडल का लो सबसे लो है, तो ये स्विंग लो हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत मिलेंगे, देखो स्विंग लो, स्विंग हाई, देखो बहुत सारे मिलते रहेंगे। ये एक स्विंग लो आ गया। ठीक है, देखो लेफ्ट में और राइट में दोनों कैंडल, बीच वाली कैंडल का लो सबसे लो है। ठीक है, सेम यहां पे हो गया, ये स्विंग हाई दिख रहा है जो मैंने मार्क करा हुआ यहां पर, ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों कैंडल का हाई बीच वाली से कम है, तो ये स्विंग हाई हो गया। इतना क्लियर है? स्विंग हाइज और स्विंग लो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब हम चलेंगे सीधा सीधा आवरली चार्ट पे। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल मार्क कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा लेटेस्ट आज का ही एग्जांपल है, और आज ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं 4 तारीख को। ठीक है, आज ही का एग्जांपल है। हमने बात करी थी वीकली हाई लो, डेली हाई लो, ये सारे हायर टाइम फ्रेम पॉइंट हो गए। उसके बियॉन्ड जब हम इंट्राडे लिक्विडिटी पे आते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मतलब इंट्राडे लिक्विडिटी। ठीक है, इंट्राडे लिक्विडिटी एक दिन के अंदर अंदर जो लिक्विडिटी जनरेट हुई है उसके बेसिस पे हम ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, जो कि यूजुअली यूजफुल होता है स्कैल्पर्स के लिए, और जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं 2-3 घंटे में ट्रेड से निकलना प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक दिन के अंदर अंदर बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि स्विंग हाई और लो कैसे होते हैं, अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया। अब हम सीधा आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आप यहां पर देख सकते हो। ये देखो, आप देखोगे निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है, मैंने यहां पे 1 आवर का एक स्विंग हाई मार्क करा हुआ है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा स्विंग हाई कैसे है, ये क्यों है स्विंग हाई, क्योंकि इसके जो लेफ्ट में और इसके जो राइट में कैंडल है, दोनों का हाई इस कैंडल से कम है। ठीक है, तो एक ये झूला टाइप पैटर्न बन गया, आप देख रहे हो, तो ये जो बीच वाली कैंडल है सबसे ऊपर है, ये एक स्विंग हाई हो गया। अब ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हमने वीकली और डेली पे अप्लाई करा था, अब हम 1 आवर पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको आगे चलते हैं। ठीक है, ये अब हम सीधा आ गए हैं 3 मिनट के चार्ट पे। जब हम वीकली पे एनालिसिस कर रहे थे, हम किस पे आए थे, 15 मिनट पे। बट आवरली पे अगर हम अपना प्रिमाइस सेट कर रहे हैं, पूरा लिक्विडिटी पॉइंट आवरली पे मार्क कर रहे हैं, तो हमारे लिए एंट्री टाइम फ्रेम्स कौन से होंगे, लिख लेना बहुत जरूरी है नोट्स में। ठीक है,
अगर हम 1 आवर पे अपना लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं या हम पूरा प्रीमाइज 1 आवर पे सेट कर रहे हैं तो हमारे एंट्री टाइम फ्रेम होंगे 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। ठीक है। अब वो ही सेम कहानी है। ठीक है। आप इस वीडियो को 1 सेकंड पॉज करो और देखो कि मैनिपुलेशन कहां हो रही है। मैनिपुलेशन बेसिकली स्टॉप हंट को ही मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और देखो कि स्टॉप हंट यहां पर कहां हुई है। ये देखो, ये 1 आवर का स्विंग हाई है। यहां पर आपने देखा मार्केट जस्ट अबव 1 आवर के एक स्विंग हाई के ऊपर गई, उसने स्वीप करा। ठीक है। और प्राइस वहां से नीचे आ गया। अब आप देखोगे यहां पर मैंने एक चीज मार्क कर रखी है, एमएसएस। एमएसएस इज बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, जिसको एसएमसी की लैंग्वेज में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, आपने सुना होगा। भाषाएं सारी अलग अलग हैं, चीज एक ही है ये सारी। ठीक है। अब ये जब लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है, लिक्विडिटी हमने मार्क कर ली। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई, स्टॉप हंट भी हो गई। ठीक है। प्राइस हमारे डायरेक्शन में मूव भी करने लग गया जहां हमें चाहिए। अब इसमें एंटर कैसे करें, इसमें एंगेज कैसे हो हम, क्या चीजों को देखें कि भाई हमारे को एक क्लैरिटी मिल जाए कि इस एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे हमें एंट्री करनी है। ठीक है। उस बारे में बात करते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे जरूरी ना, सबसे पहले दो चीजें समझनी है। हम वापस आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। ठीक है। अभी आपके लिए सबसे जरूरी दो चीजें हैं समझनी। क्या? वो है डिस्प्लेसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं सिंपली पुट करूं, आपकी डायरेक्शन में एक एनर्जेटिक मूव, बहुत पावरफुल मूव आपने देखी होगी, आती रहती है मार्केट में, बीच बीच में एक बहुत ही एग्रेसिव मूव आती है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं डिस्प्लेसमेंट को, इस तरीके से सोचो, मान लो एक स्विमिंग पूल है। ठीक है। स्विमिंग पूल में एक हाथी कूद जाता है, स्विमिंग पूल पानी से भरा हुआ है, स्विमिंग पूल में एक हाथी कूद जाता है। अब जो हाथी स्विमिंग पूल में कूदा है, उस हाथी ने किसी पानी की जगह ली है, राइट? तो वो पानी उड़ के कहां जाएगा? बाहर को, पूल के एकदम स्प्लैश होके एकदम फट के बाहर जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वही चीज है। जब एकदम ऑर्डर पंच होते हैं, ठीक है, जब स्टॉप हंट होती है, मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, तो वो प्राइस डिस्प्लेस होकर कहीं जाता है। आपकी डायरेक्शन में एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मूव को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसके एग्जांपल देखते हैं। चलो सबसे पहले 5 मिनट पर चलते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। कोई भी आपकी डायरेक्शन में एक एनर्जेटिक मूव, ठीक है, ये एनर्जेटिक मूव दिख रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बड़ी कैंडल। ठीक है। कोई भी, ये एनर्जेटिक मूव दिख रही है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। ये सारे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। ठीक है। सिंपल आ जाते हैं चार्ट्स पे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने स्विंग हाई और स्विंग लो को समझा। जब वो सेम स्विंग हाई और स्विंग लो टूटते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक स्विंग लो है, हमने देखा, जैसे ये एक स्विंग लो है। ठीक है। ये स्विंग लो आप मार्क करोगे यहां पर, ये स्विंग लो नीचे को टूट गया तो यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। ठीक है। सिमिलरली ये एक स्विंग हाई आपको दिख रहा होगा, ये एक स्विंग हाई है, ये प्राइस ने ऊपर को तोड़ दिया। ठीक है। क्या हो गया? मार्केट स्ट्रक्चर फिर से शिफ्ट हो गया। फिर नीचे आया तो ये वाला लो क्या हुआ? यहां पे एक स्विंग लो है ना, ये फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो ऐसे कॉन्स्टेंटली बार बार ना मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है। देखो बहुत ही क्लीन एग्जांपल दिखाऊं तो यहां पर देखना। हमने स्विंग लो देखा, ये एक स्विंग लो है। ठीक है। ये लाइन देखी, ये स्विंग लो है। ये क्या हुआ? नीचे की तरफ जब प्राइस ने इसको तोड़ा, ये प्राइस जो ऊपर प्राइस देखो, ये रन ऊपर जा रही है, ये वाली। ठीक है। इसको हटा दो अभी यहां से, इसको डिलीट कर देते हैं। ये जो ऊपर को रन जा रही है, ये एक स्विंग पॉइंट है, एक स्विंग लो ये भी है, आप ध्यान से देखोगे तो, है ना? तो ये जो ऊपर को रन जा रही थी, इसको मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया वापस से नीचे तोड़ के। कैसे? स्विंग लो तोड़ के। जब मार्केट कोई भी नीचे के लिए, बियरिश ट्रेड में हमेशा स्विंग लो टूटेगा, ठीक है, बुलिश ट्रेड में हमेशा स्विंग हाई टूटेगा। अब ये तो देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप प्राइस को ऐसे देखोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, हर 5 मिनट हर 10 मिनट में हो रहे हैं। ठीक है। कौन से डिस्प्लेसमेंट कब जरूरी है, कब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जरूरी है, किस तरीके से वो काम आएगा? सबसे पहली चीज देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बार बार कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, मैंने दिखाए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अपने आप में कुछ भी नहीं है। ठीक है। अपने आप में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कुछ भी नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट
लिख लो, बहुत जरूरी है। सिर्फ तभी इंपॉर्टेंट है जब वो कोई लिक्विडिटी स्वीप के पास हो रहा है, पीरियड। ठीक है। अब ये जितने भी पूरे यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए, ये देखो पूरी ट्रेडिंग हुई है ना यहां पे, ये नीचे ये पूरी ट्रेडिंग हुई, पूरे मार्केट, मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मेरा प्रीमाइस सेट क्या है, 1 आवर का मैंने स्विंग हाई मार्क कर रखा है। ठीक है। मैंने देखा मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, अब मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए देखना है। तभी देखो मैंने यहां पे मार्क करा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो ये स्विंग लो दिख रहा है आपको मिडिल कैंडल में, देख रहे हो आप, जो ग्रीन वाली कैंडल है, उसका लो उसके लेफ्ट और राइट दोनों की कैंडल से ज्यादा नीचे है, तो वो क्या हुआ, एक स्विंग लो हो गया। तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटा, तो अब मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक्टिवेट हो गया। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पे आप देखो नीचे से ऊपर मार्केट आ रही थी, लिक्विडिटी ली और फिर नीचे आई। तो ये दर्शाता है, देखो मार्केट एक बाय प्रोग्राम में थी, मार्केट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी लेने के बाद शिफ्ट हुआ, तो मार्केट एक बाय प्रोग्राम से अब एक सेल प्रोग्राम में एंटर कर गई। तो ये लिटरली अभी का ही एग्जांपल है, आप देख सकते हो 4 तारीख की डेट है इस पे डली हुई, और आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं हैंड पिक नहीं कर रहा कुछ भी, ये एग्जांपल्स लिटरली एवरी डे बनते हैं। पिछली बार मैंने आपको उसी दिन का एग्जांपल दिखाया था पिछले लेक्चर में, आज भी इसी हफ्ते का एग्जांपल दिखा रहा हूं, वो भी 4 तारीख का, क्योंकि मैं ये वीडियो 4 तारीख को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है। तो आप समझ गए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों जरूरी है, मैंने यहां पे मार्क भी कर रखा है, देखो क्या पॉइंट है जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अपने आप में कुछ भी रही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सिर्फ तभी वैलिड है जब वो किसी लिक्विडिटी पॉइंट के बाद आता है, लिक्विडिटी स्वीप के स्टॉप हंट के बाद आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपको ये जो मैंने स्विंग लो मार्क करा है ना, ये बियरिश एग्जांपल है, अभी हम बुलिश एग्जांपल भी देखेंगे फॉरेक्स पे जाकर। ठीक है। यूरो यूएसडी पे देखेंगे। ये देख रहे हो आप, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में जो स्विंग लो बना है, ये लिक्विडिटी लेने वाली रन से पिछली रन का है। ठीक है। बाद का नहीं है। ठीक है। जो भी स्विंग लो या स्विंग हाई फॉर बुलिश ट्रेड्स, यहां पे हम स्विंग लो लेकर के चल रहे हैं, ये स्विंग लो जो भी है, ये लिक्विडिटी लेने से पहले वाली रन का देखना है हमें। ठीक है। लिक्विडिटी लेने से पहले वाली रन का देखना है हमें, बाद का नहीं। मतलब ये कैंडल जो ब्लैक है, जो एक और स्विंग लो बना है, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होगा, जब जो स्विंग लो है वो टूटेगा लिक्विडिटी स्वीप से पिछली वाली रन में, जो ये रन ऊपर को आ रही है ना, इसमें स्विंग लो हमें फाइंड करना है, वो टूटेगा तब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड होगा। ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, डिस्प्लेसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इन दोनों को आपको साथ में कंबाइन करके लाना है। आपको लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या देखना है, आपको लिक्विडिटी स्वीप के बाद ढूंढना है एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट, आप ही की डायरेक्शन में एक एनर्जेटिक मूव और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमें कंफर्मेशन आती है कि स्मार्ट मनी ने एंटर करा है मार्केट में, हम स्मार्ट मनी के साथ सेम पोजीशन में अलाइन हो गए हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दो एलिमेंट हैं एंट्री पैटर्न में जो आपको फाइंड करने हैं, एक हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों कब वैलिड है, ये दोनों सिर्फ तभी वैलिड है जब ये किसी लिक्विडिटी पॉइंट के पास हो रहे हो या एक एसएल हंट के बाद हो रहे हो, स्टॉप लॉस हंट के बाद। ये स्टॉप लॉस हंट हमारी हुई स्वीप, आप देख रहे हो, उसके बाद यहां पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और उसके बाद ये नीचे आ गया। ठीक है। अब एकदम एग्जाम्पल देखते हैं, चलो अब मैं आपको एक बुलिश एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूं। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे। ठीक है। फॉरेक्स वालों का भी हो जाएगा इसमें, forex.com खोल लेते हैं। ठीक है। 1 आवर पे हम बात करें ना, 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर का कोई भी रैंडम स्विंग हाई स्विंग लो हम पकड़ेंगे। ठीक है। फुल स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है। अब राइट अवे मेरे को दिख रहा है यहां पर, ठीक है, ये एक स्विंग लो है। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अपने चार्ट्स को बिल्कुल जितना क्लीन रख सको उतना क्लीन रखना। मैंने देखा बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे को होमवर्क भेजा था, वो यूज कर रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय आप क्या कर सकते हो, आप ना हॉरिजॉन्टल रे यूज कर सकते हो, ऑल्ट जे से ही आ जाती है। हॉरिजॉन्टल रे से क्या होता है, आपके पास्ट में नहीं जाता है, देखो ये लाइन ऐसी होगी पूरी, जो पूरी चली जाएगी। तो यूज करना हॉरिजॉन्टल रे यूज करना, या फिर मैं जो बता रहा हूं सिंपल ट्रेंड लाइन पकड़ो और शिफ्ट दबा के रखोगे ना, तो ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी। वैसे ट्रेंड लाइन देखो कहीं भी घूमती रहती है, ये देखो घूम रही है ना कहीं भी, इसको मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है। सीधी हो जाएगी। तो ये इससे आप ऐसे लिक्विडिटी पॉइंट मार्क कर सकते हो। अब सीधा आ जाते हैं फुल स्क्रीन पे। अब हमने देखा, ये बहुत ही छोटा सा टिक है, मैं जूम इन करके दिखाता हूं, आपको दिखेगा। मैंने क्या बात करी, सबसे पहले आते हैं हम यहां पर,
ठीक है, ये एक स्विंग लो है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये एक स्विंग लो है। मैंने बताया था आपको स्विंग लो कैसा दिखता है। ठीक है, ये एक स्विंग लो है। ठीक है, हमें पता लग गया, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आएंगे स्विंग लो को मार्क करेंगे, एक्सटेंड करेंगे आगे। ये देखो, यहाँ पे क्लोजली देखना, यहाँ पर एक स्वीप हुई है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये एक स्वीप हुई है छोटी सी। ठीक है, अब हम चलेंगे सीधा कौन से टाइम फ्रेम पे? अब हम जाएंगे सीधा 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्यों? 1 घंटे के साथ सबसे जो बेस्ट अलाइनमेंट बैठती है वो बैठती है 3 मिनट की। ठीक है, 4 आवर के साथ 5 मिनट्स और 15 मिनट्स की, वो आपकी प्रेफरेंस है। ठीक है, अब अगर आप 1 आवर पे लिक्विडिटी पॉइंट मार्क कर रहे हो तो आप जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम पे ढूंढोगे? 3 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट? सबसे हायर टाइम फ्रेम से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इनिशियली 3 मिनट पे ही स्टिक रहना। ठीक है, सबसे पहले हमने लिक्विडिटी पॉइंट मार्क कर लिया, अब हम चलते हैं 3 मिनट पे। ये सेम लिक्विडिटी पॉइंट है जो हमने मार्क करा था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो। अब यहां पे मार्केट सेक्टर शिफ्ट स्पॉट करने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने क्या बताया था? अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो स्विंग हाई टूटने पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनेगा। ठीक है, यहां पर स्विंग हाई कहां है? स्विंग हाई 3 कैंडल पैटर्न है, बस मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, स्विंग हाई कहां हुआ इसमें? हमारा हमारा स्विंग हाई हुआ ये वाली कैंडल, देखो, क्योंकि इसका दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का हाई इस कैंडल से छोटा है, तो ये एक स्विंग हाई बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, देखो कितना क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, देख रहे हो आप? उसके बाद देखो मार्केट कहां चली गई। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद कितनी ऊपर चली गई मार्केट, खैर वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको ढूंढना कैसे है, क्या ढूंढना है। सेकंड चीज, आपने बहुत सुना होगा हायर हाई हायर लो, है ना, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वो, मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ो, स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, स्ट्रक्चर समझ आ गया तो किसी और चीज को सीखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर के बिना सारी ट्रेडिंग बकवास है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में जो भी पता था अब तक सब भूल जाओ, ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सिर्फ तभी वैलिड है जब किसी लिक्विडिटी या स्टॉप रन के पास हो रहा है। ऐसे तो हजारों शिफ्ट होते रहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर दिन में, सारे ट्रेड करोगे तो पैसा गवाओगे और पैसा बर्न करोगे, कुछ समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, हमें किस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर नजर रखनी है? जो लिक्विडिटी पॉइंट के बाद हो रहा है। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं ये चीज? क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। इसके बिना अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे, मार्केट स्ट्रक्चर तो देखो यहां भी शिफ्ट हुआ है, ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, मार्केट स्ट्रक्चर तो यहां भी शिफ्ट हो गया, देखो ऊपर आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर इस वाले पे कंटिन्यू कर गया। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनते रहेंगे, हमारे को इंपॉर्टेंट वाले देखना है। और एक एनर्जेटिक रन, ये रन एक एनर्जेटिक रन मान लोगे आप? इसको हम एक एनर्जेटिक रन मान सकते हैं, ये पूरी रन को एक एक एनर्जेटिक रन है ये। ठीक है, क्वालिफाई हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट, एक बहुत एनर्जेटिक रन है ये। ठीक है, तो ये आपको समझने वाली बात है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट को जब आप लिक्विडिटी पॉइंट से जोड़ोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब हमने क्या क्या कवर करा है? हमने कवर करा है सेम प्रेमाइज डेली पे, जो आपने डेली टाइम फ्रेम पे अपने एग्जांपल्स लॉक करे थे, जो मैंने पिछले हफ्ते दिखाए थे, वीकली हाई के, डेली हाई लो के और वीकली हाई लो के। सेम चीज अप्लाई हो रही है। ठीक है, सेम चीज अप्लाई हो रही है। डेली हाई लो पर भी अगर आपने डेली हाई और लो मार्क करा है, उसके बाद आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही स्पॉट करना है। बट क्योंकि वो आपका जो ट्रेड है वो डेली पर सेट है, तो डेली के साथ जो बेस्ट टाइम फ्रेम अलाइन करता है वो है 15 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। 5 मिनट मैं फिर भी कहूंगा थोड़ा सा क्विक हो जाता है, थोड़े गलत सेटअप्स मिल सकते हैं। डेली के साथ 15 मिनट की अलाइनमेंट सबसे बेस्ट है। 4 घंटे के साथ 5 मिनट और 15 मिनट दोनों की अलाइनमेंट चल जाती है। 1 आवर के साथ 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, इन तीनों की अलाइनमेंट चलती है। बट आप 3 मिनट्स पर रहोगे, 1 मिनट 2 मिनट्स पर नहीं जाओगे, आप नहीं चाहिए आपको वो, और उसमें बहुत केओस भी है। ठीक है, 3 मिनट्स पर आप रहोगे, 1 आवर के साथ 3 मिनट्स। ठीक है, वीकली के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढ सकते हो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, वीकली 30 मिनट, डेली 15 मिनट, 4 आवर 5 मिनट, 1 आवर 3 मिनट्स। सब क्लियर है? इसको लिख लेना बहुत जरूरी है ये नोट्स के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आईसीटी के कोर कॉन्सेप्ट पे। ये सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए, मैंने आपको दिखाया कैसे ये स्वीप है। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपने देखा होगा मैंने इसको स्किप कर दिया था। मैंने आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स और प्रीमाइस कैसे सेटअप करते हैं वो बताया था। कि मान लो आप
एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वीकली कैंडल को जो है नीचे जाएगी, ठीक है। अगर अब वीकली कैंडल नीचे जाएगी तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वीकली कैंडल नीचे जाएगी तो मेरी स्टॉप हंट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? बाय साइड में। ये जो 1 आवर का जो मैंने स्विंग हाई है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है। जो अपसाइड की लिक्विडिटी होगी वो बाय साइड हो गई, जो डाउन साइड की होगी वो सेल साइड हो गई, ठीक है। तो अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं बियरिश हूं पूरे हफ्ते के लिए, तो मुझे किस चीज का ज्यादा हंट करना है? स्टॉप रन्स का, बाय साइड लिक्विडिटी का, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी का। और यही मान लो अगर मैं बुलिश होता नेक्स्ट वीक में, ठीक है, तो मेरे लिए कौन सी स्टॉप रन सबसे बढ़िया होती? सेल साइड स्टॉप रन, ठीक है, अगर मैं बुलिश हूं तो। जो भी आपकी बायस है, ठीक है, बायस को कैसे डिटरमिन करते हैं उस बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, बट इनिशियली ये समझ लो कि जो भी हमारी बायस है, हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप रन देखनी है, ठीक है। मेन क्रक्स ये होता है, अगर मैं बुलिश हूं तो मैं चाहूंगा मुझे सेल साइड के स्टॉप रन मिले, ठीक है, जो मेरा ट्रेड का प्रीमाइस सेट करेंगी। और अगर मैं बियरिश हूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे बाय साइड के स्विंग ये मिले, स्विंग हाइज, बेसिकली बाय साइड लिक्विडिटी मिले, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लगता है, तभी तो आप अपनी देखो बाय साइड लिक्विडिटी ली, आप बियरिश थे तभी तो आप अपनी डायरेक्शन में ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। और ये कहां तक आएगी, क्या ट्रेड सेटिंग है, कितना टारगेट बुक करते हैं, सबके बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे, ठीक है। लिखते जाना, मिस मत करना। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि देखो क्या होता है, मैंने 2-3 साल की अपनी जो सारी लर्निंग है ना, 3, 3.5, 4 साल की इनफैक्ट, वो सारी कंबाइन करके आपको बता रहा हूं। मैं कोई अपने पास स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूं, मैं सिर्फ ये लेके बैठता हूं कि आज मुझे किस टॉपिक के बारे में बात करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो स्क्रिप्ट के थ्रू बात करी ही नहीं जा सकती है। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे को एकदम से याद आती है, ठीक है, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन है जो मेरे से पहले स्किप हो गई थी, वो एकदम से याद आती है, ठीक है। तो जैसी वो याद आती है मैं आपको इमीडिएटली उसके बारे में बात कर देता हूं। तो मैं ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड तो है कोर्स, बट मैं किस बारे में क्या बात करूंगा, किस दिशा में कब कौन सी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कब आ जाए वीडियो में, ये नहीं पता। इसलिए बोलता हूं कि जरूरी है पूरी वीडियो देखना एंड तक, ताकि समझ भी आए क्या कर रहे हो। और क्योंकि देखो अगर ये स्ट्रैटेजी के तौर पे देखना है और स्किम थ्रू करना है तो इसका फायदा नहीं है, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूं कि छोड़ दो कोर्स यहीं पर ही, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करोगे, फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, अगर नो बीएस और नो बिना किसी फालतू चीज के पूरी प्राइस को कैसे समझते हैं, एक एक निट पिकिंग कैसी होती है प्राइसिंग की, कि भाई कहीं पर भी बैठे हैं, ठीक है, किसी को भी चार्ट समझा सकते हैं, चार्ट में हो क्या रहा है हमें समझ आ जाए क्या चल रहा है, वो सब अगर स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है तो इसको बिना स्किप करे हो सकता है 2-2, 3-3 बार भी देखना। कभी कभार क्या होता है कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, या और डिटेल में कुछ डाउट्स होते हैं वो भी लिखना। और डिटेल में इसको वीडियो को हो सकता है एक बारी में आप पूरी ना देख पाओ, क्योंकि हो सकता है इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा लगे इनिशियली। बहुत सारी चीजें हैं ना, इंट्राडे लिक्विडिटी हो गई, 1 आवर के स्विंग हाइज लोज हो गए, ठीक है, फिर स्वीप भी देखना है, मार्केट का शिफ्ट भी देखना है, डिस्प्लेसमेंट को भी नोटिस करना है, ठीक है। तो अब आप देखना, मैंने इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स कवर कर लिए, इंट्राडे लिक्विडिटी का एक मैट्रिक कवर कर लिया। इंट्राडे लिक्विडिटी इसके बियॉन्ड भी है, बहुत कुछ चीजें हैं, अभी फ्यूचर में बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और भी चीजें हैं, अगले लेक्चर उसी के बारे में है, बट इंट्राडे लिक्विडिटी फिलहाल उसी चीज पे स्टिक रहो जो मैंने आपको बताया। और आपको नोटिस होगा आपको इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, पता लिटरली सेकंड लेक्चर में ही मैंने जो जो चीजें बताई है ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए टेक्निकली। पर क्योंकि मैंने आपको वादा करा है कि बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है, जो जो मैंने सीखी है आज तक वो सारी बताऊंगा, इसीलिए मैं आगे भी लेक्चर लाता रहूंगा। बट यू लिटरली डोंट नीड एनीथिंग एल्स, जो एक स्मार्ट ट्रेडर होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आप कल जाके इसको ट्रेड करने लग जाओ, नहीं, क्योंकि मार्केट एक्सपीरियंस आपको वैसे होगा बट आईसीटी के लिए नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट छोड़ दिया था बीच में, जिसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करना चाह रहा था, ठीक है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी। टाइम एंड प्राइस थ्योरी एक आईसीटी का बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोटिस करना, टाइम एंड प्राइस थ्योरी, टाइम को पहले लिखा हुआ है, प्राइस को बाद में लिखा हुआ है, इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। देखो जब भी आप रिटेल पैटर्न्स ट्रेड करते हो, ठीक है, आपने कोई भी इंडिकेटर यूज करा होगा, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंगर बैंड्स, मैकडी, आरएसआई, जो भी यूज करा होगा, आप क्या करते हो, प्राइस पर रिएक्ट करते हो, ठीक है। यही करते हो ना, जो भी इंडिकेटर ने वहां पे मान लो क्रॉसओवर दिया तो आपने सीधी एंट्री प्लेस कर दी, ठीक है। अब आपको पर ये नहीं पता कि क्रॉसओवर कब होगा, ठीक है, आपको नहीं पता क्रॉसओवर कब होगा।
तो आप पूरे दिन चार्ट के सामने बैठे रहते हो, ठीक है। बट आईसीटी में प्राइस से ज्यादा जरूरी टाइम है। क्यों टाइम जरूरी है? टाइम इज बेसिकली कुछ सर्टेन टाइम विंडो है, ठीक है, जहां पे प्राइस ये स्टॉप रन्स को बार बार करता है, डेली होती है, ठीक है, जिसको हम मैनिपुलेशन भी कहते हैं। उन सर्टेन टाइम विंडोज पे ना रेगुलरली, मतलब रेगुलरली से मेरा मतलब है डेली वीकली, नॉट इसका मतलब नॉट एवरी डे, बट हफ्ते में 3 4 बार 5 बार रेगुलरली, पिछले बहुत सालों से, जब से मार्केट एग्जिस्ट करती है, कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे प्राइस को मैनिपुलेट करा जाता है, जो कि हमारी मैनिपुलेशन क्या हो गई, हमारी स्टॉप रन हो गई, जो हमने लिटरली अभी पहले देखी है, ठीक है। उन स्पेसिफिक विंडो पे प्राइस एक स्टॉप हंट करके रिवर्सल देता है, ठीक है। तभी टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो एज अ आईसीटी ट्रेडर आप प्राइस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। रिटेल ट्रेडर प्राइस पे रिएक्ट करते कि प्राइस ने एकदम से एक बड़ी कैंडल बनाई, मोमेंटम कैंडल आई, और हमने मोमेंटम कैंडल को देख के एंटर कर लिया, चाहे उसके पीछे कोई कहानी हो, थ्योरी हो ना हो। आईसीटी के जो टाइम एलिमेंट है उसमें आप पहले से ही एक्सपेक्ट करोगे कि इस सर्टेन टाइम विंडो में प्राइस एक स्टॉप रन रखेगा और मैनिपुलेशन होगी। फर्क समझे? एज अ नॉर्मल इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर आप क्या करते हो, आप प्राइस पे रिएक्ट करते हो, आप प्राइस पे रिएक्ट करते हो, बट एज अ आईसीटी ट्रेडर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो रिवर्सल कब आएगी, ठीक है, कि वो एग्जैक्ट कुछ पर्टिकुलर टाइम विंडोज हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, कि कौन कौन सी वो टाइम विंडोज है, सबके लिए अवेलेबल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स, कमोडिटीज, लिटरली सबके लिए है, ठीक है। तो टाइम एंड प्राइस थ्योरी का सिंपल सा प्रेमाइज ये है कि टाइम प्राइस से ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मार्केट एक सर्टेन टाइम पर डेली मैनिपुलेशन करती है, जहां पे स्मार्ट मनी एंटर होता है और मार्केट को एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज देती है, ठीक है। ये मेन क्रक्स है। तो अब आप प्राइस पे रिएक्ट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एंटिसिपेट कर रहे हो, आपको पहले से ही पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम विंडो में मैनिपुलेशन होगी, मुझे बस उसी पे घात लगा के बैठना है, ठीक है। एसएल हंट क्यों कहते हैं इसको, एसएल हंट हुआ तो आप एसएल हंटर बन गए लोगों के, ठीक है, आप घात लगा के बैठे हुए हो इस पर्टिकुलर विंडो पे, और मैं इसी में ट्रेड करूंगा। इससे दो फायदे होते हैं, ठीक है। एक तो आपको पूरे दिन फालतू की तरह चार्ट्स पे बैठे नहीं रहना पड़ता। पूरे दिन फालतू की तरह चार्ट पे बैठोगे नहीं तो ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ओवर ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी अपने आप गिर जाएगी आपकी, ठीक है। और फिर आपके पास ट्रेडिंग के अलावा दिन में और भी चीजें होंगी काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पता है पर्टिकुलर 2 3 घंटे की ही विंडो है जहां पर प्राइस मैनिपुलेट होता है और बड़ी अच्छी मूव आती है, तो आप सिर्फ उन 2 3 घंटों के लिए ही चार्ट्स पे बैठोगे, क्योंकि आपने रियलाइज करा होगा कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, अगर आप फालतू में चार्ट खोलकर बैठे हुए हो, तो अगर आपको कुछ ना कुछ हरकत दिखेगी ना प्राइस में, चाहे वो आपकी स्ट्रैटेजी हो ना हो, आपको पता हो ना हो क्या हो रहा है, आप अचानक ट्रेड में घुस जाते हो। घुसने के बाद आप कहते हो कि यार ये क्या हुआ, मैं क्यों घुस गया इस ट्रेड में, मतलब क्या सोच के घुसा, मेरे को तो कोई लेना देना ही नहीं था इससे, जस्ट बिकॉज मुझे एक प्राइस में हरकत दिखी, है ना, क्योंकि वो मूव कैप्चर करनी थी, वो फोमो हो गया एकदम, बट वो आप उस मोमेंट पे रियलाइज नहीं कर पाए कि ये फोमो है, तो मैं अचानक घुस गया मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब आपने समझ लिया है इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम को कौन से के साथ पेयर करें, मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे लिक्विडिटी मार्क हो रही है तो दूसरा टाइम फ्रेम कौन सा है जिसपे आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे, ठीक है। प्रेमाइज नैरेटिव की बात हमने करी, अभी बेसिक बात करिए नैरेटिव के बारे में, बहुत ज्यादा आगे और भी बात करते रहेंगे कि कैसे नैरेटिव, एक कहानी, एक स्टोरी बहुत जरूरी है अपने एनालिसिस के पीछे, तभी आपको अपने ट्रेड पे कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आता है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी मैंने अभी अभी बात करी आपसे। इंट्राडे लिक्विडिटी हमने बात करी कि कैसे डेली और वीकली हाई लोज के नीचे, बियॉन्ड जब हम उससे नीचे आते हैं, तो इंट्राडे लिक्विडिटी भी होती है, इंट्राडे लिक्विडिटी पूल्स भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? आपके आवरली स्विंग हाइस और स्विंग लोज, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, और आपको दिखाया कि लिक्विडिटी लेने के बाद कैसे कंफर्म होगा कि प्राइस आपकी डायरेक्ट दिशा में जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से। और वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे दिखते हैं, उनको स्पॉट कैसे करना है, उनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें बताता है कि मार्केट अगर मान लो स्ट्रक्चर डाउनसाइड को अब शिफ्ट हुआ है, जैसे मैंने बताया, तो वो हमें ये दर्शाता है कि मार्केट अब एक बाय प्रोग्राम से अब एक सेल प्रोग्राम में आ गई है। नो मैटर दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर आके बाय कर ले, पर अगर एल्गोरिदम जो है वो सेल प्रोग्राम में आ गया है, तो वो नीचे के प्राइस ही ऑफर करेगा, बार बार नीचे के प्राइसिंग ही ऑफर करेगा, ठीक है। आईसीटी ट्रेडर्स एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, राइट। और अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं हद तक ये थोड़ा बहुत सच भी है।
ऑल्दो मैं इस पे बहुत बात कर सकता हूँ, बट अगर आप डेटा देखोगे तो 70-75% ट्रेडिंग जो वर्ल्ड की है ट्रांजैक्शंस, वो एल्गोज ही हैंडल कर रहे हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो गई हो अब, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मार्केट ना प्रोग्रामिक मोड्स में होती है। ठीक है, तभी आप देखोगे कभी एक दिशा में मूव आती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा ऑर्डर पंच कर दे अपोजिट साइड का, मार्केट उस दिशा में जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी, जैसे हमने यहां पर देखा। ठीक है, अब यहां पर कोई कितना भी सेल ऑर्डर प्लेस कर ले इस पर्टिकुलर एरिया में, कोई कितने भी सेल ऑर्डर प्लेस कर ले, ठीक है, कोई कितने भी सेल ऑर्डर प्लेस कर ले, मार्केट बाय प्राइस ही ऑफर करेगी। ठीक है, अब हमने निफ्टी के एक एग्जांपल की बात करी थी, राइट? ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है, हमने ये स्विंग हाई, यही एग्जांपल मैंने आपको उसमें दिखाया है। ठीक है, अब इस एग्जांपल को डिटेल में समझते हैं एक बार ट्रेडिंग व्यू पे, और ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में भी बात करते हैं कि क्या होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम 3 मिनट पर आए। ठीक है, ये वही स्विंग हाई है, ठीक है, 1 आवर का। ठीक है, हमने देखा प्राइस ने स्विंग हाई ले लिया है। अब यहां पर ध्यान से देखना, स्वीप हुआ, ये आपको दिख रही है बीच वाली कैंडल, ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, टेम्पलेट चलो माफ कर देते हैं। ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये हमारा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आपका इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट आता है, आपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ये, ऑर्डर ब्लॉक वो, ऑर्डर ब्लॉक दिस, ऑर्डर ब्लॉक दैट, आज तक जो भी सुना है ऑर्डर ब्लॉक के बारे में उसे भूल जाओ। ठीक है, जो भी सुना है आज तक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भूल जाओ। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एक डिलीवरी स्टेट है, जब डिलीवरी स्टेट चेंज होती है उसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के एग्जांपल से समझाया, धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कैसे सारी चीजें एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही हैं, और वो बेस्ट पार्ट है, जब वो समझ में आने लग जाएगा तो समझ लो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। अब ये मार्केट यहां से बहुत हाई बाई ट्रेड करके आ रही है, देख रहे हो आप, पूरा ऊपर बाई ट्रेड करके आ रही है। जब ये डिलीवरी स्टेट चेंज हुई, यहां पर मैनिपुलेशन हुई, डिलीवरी स्टेट चेंज हुई, उसके बाद प्राइस लोअर प्राइस ही ऑफर करता जा रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। सेल प्रोग्राम बाय प्रोग्राम से सेल प्रोग्राम में आना ही ऑर्डर ब्लॉक का सबसे बड़ी विशेषता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, ये वाली लाइन, इसको हम हटा देते हैं, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, लास्ट अप क्लोज कैंडल से डिलीवरी स्टेट चेंज स्टार्ट होती है, अगर आप बियरिश हो तो। फॉर एग्जांपल इस पूरी रन में लास्ट अप क्लोज कैंडल कहां दिख रही है आपको? ये है लास्ट अप क्लोज कैंडल। ठीक है, इसका जो लो है, ओपनिंग है बेसिकली इस कैंडल की, नॉट द लो, ओपनिंग। इसकी ओपनिंग एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक भी अपने आप में वैलिड नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये सारा प्रेमाइस कहां सेट हो रहा है? एक स्टॉप रन के बाद। तो ये लिक्विडिटी हंट, ये मैनिपुलेशन होना बहुत जरूरी है हर चीज में। उसके बाद जब तक प्राइस अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता, ठीक है, जब तक प्राइस अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता, सारी अपक्लोज कैंडल की ओपनिंग जो है वो ऑर्डर ब्लॉक होंगी। और जो दो कैंडल साथ में है वो एक, जो जैसे दो कंसेक्यूटिव कैंडल है ना अपसाइड की, ये एक ही ऑर्डर ब्लॉक है दोनों। ठीक है, जैसे ये मैंने सिंगल क्यों लिया, इसके बाद एक डाउन क्लोज कैंडल आ गई थी तो इसने इसको आइसोलेट कर दिया। तो अगर ऐसी दो कैंडल होंगी तो ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, कुछ चीजें आपको अभी नहीं समझ आएगी, थोड़ी बहुत क्लैरिटी इसमें कम होगी, बट धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। बी विद मी, ये 2 दिन का काम नहीं है, ये महीनों का काम है। ठीक है, पूरी प्राइस इंजीनियरिंग समझ रहे हो आप एक तरीके से। ठीक है, ये डाउन क्लोज कैंडल। ठीक है, वैसे अगर विक ज्यादा लंबी हो तो बॉडीज लिया करो, वरना विक भी ले सकते हैं। ये देखना, अभी जितनी अप क्लोज कैंडल है ना, इनके ऊपर प्राइस नहीं आएगा, एक भी बार नहीं आएगा। ये सारी ऑर्डर ब्लॉक है, इसको यहां पे ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, एक बार प्राइस ने अगर इसको नीचे को तोड़ा, जब प्राइस वापस इसको ऊपर करने रिटेस्ट आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बेसिकली डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई है। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड, अब प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, जितनी सबसे लास्ट अप क्लोज कैंडल होगी जो हाईएस्ट, उसके ऊपर प्राइस नहीं आ सकता। ठीक है, देखना, ये हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम नीचे आए, ये प्राइस, ये ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि प्राइस ने अभी तक इनको नीचे तोड़ा नहीं। प्राइस ने कहा नीचे तोड़ा इनको? यहां पर, इस पूरी रन के बाद। और यहां पर हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल कौन सी है? ये वाली। और ये तीनों एक साथ है, तो ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक हो गई, ये देखो।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये सेम कहानी यहां पे अप्लाई होती है, ठीक है, यहां पर, ठीक है। और अब ये देखो आप, ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन थी जो प्राइस ने कर दिया। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन लेग खत्म हो गया, और वापस से अब प्राइस ऊपर की साइड स्पोल कर रहा है मार्केट क्लोजिंग में, ठीक है। ये पीएम सेशन का रिवर्सल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब समझे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली अभी मैंने सिर्फ टच अपॉन करा है ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक में हम और डिटेल में जाएंगे कि इसको एंट्री के लिए भी कैसे यूज करते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट्स और बाकी एनालिसिस के लिए भी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझ चुके हो, ठीक है, कि कैसे, ये देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक, ये है ना आहा मोमेंट, वाव मोमेंट हो गया ना आपके लिए, कि कैसे देखना एक भी, जब जब ब्लू लाइन के नीचे प्राइस टूटा है, ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस नहीं आया, ठीक है। और आपको लग रहा है ये हैंडपिक्ड एग्जांपल है, चलो, एक एनर्जेटिक स्विंग है ना, ठीक है। ये ये एक 15 मिनट का स्विंग लो है, ठीक है। इस पर देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या था, यहां पर अप क्लोज कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक थी, यहां पे सारी डाउन क्लोज कैंडल एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। सारी डाउन क्लोज कैंडल एक बियरिश ऑर्डर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएंगी। अप क्लोज कैंडल क्या होती है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, डाउन क्लोज कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब सारी डाउन क्लोज कैंडल को ध्यान से देखना, ठीक है। डाउन क्लोज कैंडल का हाई, अप क्लोज कैंडल का लोएस्ट ओपनिंग, और बेसिकली कैंडल की ओपनिंग को हम यूज करते हैं। ये कैंडल की ओपनिंग है, ठीक है। डाउन क्लोज कैंडल की ओपनिंग ये है, ठीक है। अब सारी जो भी देख लो, जितना मर्जी, प्राइस ने एक बार इसको ऊपर तोड़ा, फेल टू कम नीचे, ठीक है। प्राइस ने इसको तोड़ा, फेल टू कम नीचे। ये थोड़ा बहुत इतना हल्का बहुत चलता है बिकॉज लैक ऑफ लिक्विडिटी भी होती है फ्यूचर्स में, बट यू गेट माय पॉइंट, राइट, बट यू गेट माय पॉइंट। और ये कब तक सस्टेन रही ऑर्डर ब्लॉक की डिलीवरी, कब तक, जब तक डिलीवरी स्टेट यहां पर दोबारा नहीं चेंज हुई। और यहां पर डिलीवरी स्टेट क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमने यहां पर एक स्विंग हाई लिया है 1 आवर का, समझे। कैसे एक दिशा से प्राइस ने डिलीवरी स्टेट चेंज करी, अब वो सारे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने लग गया, क्योंकि अब डिलीवरी बियरिश हो रही है सारी। जब तक यहां पर कोई प्रीमाइज नहीं था, तब तक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक सारे रिस्पेक्ट होते रहे नहीं होते रहे, राइट। सारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हुए, यहां पर भी हुए, यहां पे सारे बुलिश हुए रिस्पेक्ट, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसी बात होती है, और सेम कहानी आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगी। अब सारी डाउन क्लोज कैंडल क्या हो गई, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गई यहां पर, ठीक है। अब आप आओ यहां पर सारी डाउन क्लोज कैंडल्स को देखना ध्यान से। यहां पर तो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तक भी नहीं आई, ठीक है। ये डाउन क्लोज कैंडल है, एक बार प्राइस ने इसको ऊपर तोड़ा तो ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्वालिफाई होगा, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक्स अभी नहीं बनेंगे, ये बाद में बनेंगे जब प्राइस इनको ऊपर तोड़ेगा। प्राइस ने इनको कहां तोड़ा, यहां पर, इस स्विंग हाई को कब तोड़ा, यहां पर, इस बेयरिश कैंडल के ऊपर यहां क्लोज हुई। तो ये ऑर्डर ब्लॉक, इसमें हाईएस्ट हाई देखना है आपको, ये इक्वल ही है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखना, ये एक डाउन क्लोज कैंडल है, इसकी ओपनिंग देखना, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये भाई लिटरली यूरो यूएसडी वाला एग्जांपल है ना, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है गाइस। जो भी आपने अब तक सीखा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, वो सब भूल जाओ, ठीक है। अब मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल से दिखाता हूँ। गोल्ड का कोई गोल्ड देखते हैं, चलो, गोल्ड का कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड पे शुरू से एंड तक सारी चीज मार्क करते हैं जो भी हमने अब तक सीखी, ठीक है, और एक प्रेमाइस बनाते हैं, वही सेम चीज आपको आपके होमवर्क में रेप्लिकेट करनी है, ठीक है। राइट अवे आओ, यहां पर कुछ भी स्पॉट करो। इनिशियली सबसे पहले एक तो डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं, जो भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में अभी तक नहीं ट्रेड करे हैं, गोल्ड को अवॉइड करना, ठीक है। गोल्ड इंडस्ट्री का पंचिंग बैग है, सारी न्यूज पर सबसे ज्यादा रिएक्ट गोल्ड करता है, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल गोल्ड है, ठीक है। तो एज अ न्यू ट्रेडर आपको गोल्ड को अवॉइड करना है, ठीक है। गोल्ड को अवॉइड करना है, न्यू ट्रेडर्स को, सभी को। बहुत सारे एसेट्स हैं ट्रेड करने के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी है, फॉरेक्स है, ठीक है। फ्यूचर्स का प्राइस एक्शन जो है वो फॉरेक्स से कम खराब होता है, और जो फॉरेक्स का है वो गोल्ड से कम खराब होता है। गोल्ड का प्राइस एक्शन लिटरली इंडस्ट्री का पंचिंग बैग है, ठीक है। तो राइट अवे इमीडिएटली हम यहाँ पर क्या है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए, हमें क्या स्पॉट करना है, स्विंग हाई या स्विंग लो, कुछ भी जो आपको दिखे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। समझ आ गया क्यों है स्विंग हाई है, इसके लेफ्ट और राइट में दोनों साइड हाई कम है, ये एक स्विंग हाई बन गया, मैंने इसको मार्क कर दिया। इसको चलो रेड कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने रेड कर दिया, ठीक है। अब हम गए किस पे, 3 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पर भी जा सकते हो, बट 5 मिनट पे देखो होता क्या है, एंट्री थोड़ी थोड़ी कम मिलेंगी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी कम मिलेंगी। देखो अब यहां पर क्या हुआ,
क्यों गोल्ड को मैं अवॉइड करने को कहता हूँ आपको, ये भी देखना आप। ये देख रहे हो आप, स्विंग लो है ये, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये एक स्विंग लो है हमारा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, प्राइस आया, प्राइस एक बार फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, ये मैनिपुलेशन हुई, स्विंग रन हुई, उसके बाद नीचे आया, बट ये फेल हो गया, प्राइस एक बार और ऊपर चला गया। सेकंड रन ही थी जिसमें प्राइस पूरा प्रॉपर्ली नीचे आया। ये क्यों हुआ है यहाँ पर, ये तमाशा क्यों देख रहे हो आप? आपको नहीं पता ना क्यों है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर में कोई न्यूज इवेंट होगा। ठीक है, ये आपको टाइम दिख रहा होगा। ठीक है, पहली बात तो ये एशिया सेशन है, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, किल जोन्स के बारे में आपने सुना होगा, आईसीटी के किल जोन्स। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गोल्ड क्यों एक पंचिंग बैग बन जाता है इंडस्ट्री के लिए। तो गोल्ड पे जितना हायर टाइम फ्रेम्स पर स्टिक रहोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि गोल्ड में पॉजिटिव एग्जांपल्स नहीं होंगे। अगर किल जोन के अंदर टाइमिंग्स में देखोगे तो गोल्ड में बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल आपको मिलेंगे। बट एनीवे, मान लो यहाँ पर आप गलत हो जाते हो। ठीक है, आपने एंट्री कर ली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद। ठीक है, पहली बात तो अभी मैंने एंट्री सिखाई नहीं है कैसे करनी है, सिर्फ मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट स्पॉट करना बता रहा हूँ। अब अभी यहाँ पे आपका ये फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेल हो गया, आपका लॉस हो गया। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर दोबारा ट्रेड कर लेते हैं, इस हाई के ऊपर हम दोबारा ट्रेड करते हैं। आप देखना, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बट सॉरी, बट 1 आवर के कॉन्टेक्स्ट में देखना, अभी भी हम जो आवरली कैंडल है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर नहीं क्लोज हुआ अब तक हम, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 3 मिनट पर वापस गए। अब हमने देखा ये कहाँ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये दिख रहा है एक स्विंग हाई, ये दिख रहा है एक स्विंग लो, ये छोटू सा, ध्यान से देखना, एक छोटू सा स्विंग लो है, ये रहा, ये छोटा सा ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो अब आप आओगे, आप क्या करोगे, आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट स्पॉट कर लिया है। ठीक है, मान लो ये एक बार ही गलत हो गया, दूसरी बार देखो, रन देखना उसके बाद प्राइस के क्या आ गया। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं होती है, और ये बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल भी मिल गया जिससे हम गोल्ड का, उसने चैलेंज भी दिखा दी कि गोल्ड क्यों चैलेंजिंग है। पहली बात तो ये एशिया सेशन है, इसमें तो हम बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करते हैं। ठीक है, बट स्टिल एक जानना जरूरी था। अब कोई और एसेट खोलते हैं। ठीक है, जीबीपी यूएसडी खोल लेते हैं, अभी बहुत पॉपुलर पेयर है। ठीक है, 1 घंटे पे चलते हैं जिससे मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ आप हमें करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, जीबीपी 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 कोई खास एग्जांपल है नहीं, मिल गया, एक एग्जांपल मिला है। ये अभी करंट डे की ट्रेडिंग हो रही है, इसको छोड़ो। ठीक है, एक एग्जांपल, ये हाई देखो, ये एक स्विंग हाई है, राइट, ध्यान से देखना, इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड हाई इसका इससे कम है। ठीक है, 1 आवर का है ये। अब आप जाओगे 3 मिनट पे, फॉरेक्स में तो 5 मिनट भी काम कर जाता है, 3 मिनट भी काम कर जाता है। बट अगेन, जितना लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाओगे, देखो ट्रेड ऑफ हमेशा रहेगा, जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे अपॉर्चुनिटी और एंट्री उतनी अच्छी मिलेगी, पर गलत होने के चांस भी उतने होंगे। ठीक है, तो 1 आवर को 3 मिनट्स, ऑल्दो मैं आपको बोल रहा हूँ आप 5 मिनट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, पर फॉरेक्स में और कमोडिटीज में, क्योंकि उनकी टाइमिंग लंबी है। इंडेक्स में नहीं कर सकते आप, क्योंकि मार्केट बंद हो जाती है, 6 घंटे की मार्केट है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले यही करेंगे। ये देख रहे हो आप, ये वॉल्यूम कितना थिन है, ये एशिया सेशन है, इसमें हम वैसे ट्रेड नहीं करते, पर मैं आपको बेसिकली आइडिया दिखाना चाह रहा हूँ आपको करना क्या है। ये 1 आवर का हमने स्विंग हाई मार्क करा था। ठीक है, अब हमने मार्केट स्ट्रक्चर स्पॉट करना है, आपको होमवर्क में क्या करना है समझ लो, ये वही है। ठीक है, ये आया एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देख रहे हो ये स्विंग लो है एक, रन के पहले सबसे पहला स्विंग लो कौन सा है, ये लिक्विडिटी रन हुई उससे पहले सबसे पहला स्विंग लो यही है ना। अब हम इसको मार्क करेंगे, एक्सटेंड करेंगे यहां पर। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा तब तक नहीं होगा जब तक कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती। ठीक है, क्लोजर बहुत जरूरी है, क्लोजर बहुत जरूरी है। यहां पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ जब ये लंबी सी विक करिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, जब क्लोजर आएगा इसके नीचे, जब क्लोजर आया तब आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक एनर्जेटिक मूव, यहां पे ये मूव लेस एनर्जेटिक है, बट कॉन्सेप्ट तभी भी वर्क कर गया क्योंकि एनर्जी बाद में आ गई, आप ये मार्केट में देख रहे होगे। ठीक है, वॉल्यूम, क्योंकि ये एशिया सेशन है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होता नहीं है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं आई। खैर वो बात की बातें है, बट पॉइंट बीइंग नॉनदलेस कॉन्सेप्ट वर्क कर गया। तो अब आपको क्या करना है, जाके होमवर्क पे समझ लो, सिंपल सी कहानी। तो अब आपको क्या करना है, होमवर्क पे जाके समझ लो, सिंपल सी कहानी। ठीक है, हमने सारी बात करी, सारे एग्जांपल्स देखे। ठीक है, आपका होमवर्क अब है, आपको जाना है 1 घंटे के सारे स्विंग हाइज और लोज को ढूंढना है। ठीक है, जो भी एसेट क्लास आपको पसंद हो, फॉरेक्स में हो तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स या इंडेक्स स्पॉट, जो मर्जी।
और गोल्ड या सिल्वर। ठीक है, गोल्ड को इनिशियली अवॉइड करना आप अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो। नहीं मानना तो मत मानना, क्योंकि पैसा उड़ जाएगा, फिर देखोगे तो फिर अकल आ जाएगी। पर इनिशियली आप अवॉइड करना। और फॉरेक्स सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, क्योंकि हम इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड नहीं कर सकते, बट जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, या फिर ऑफशोर ब्रोकर से कर सकते हैं, बट ऑफशोर ब्रोकर्स आर ऑलवेज रिस्की। आपके ये एक्सनेस वगैरह हमेशा रिस्की होते हैं। ठीक है, तो या तो आप कमोडिटीज ट्रेड करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से इंडिया में ट्रेड करो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस और फ्यूचर्स आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। मैं समझाना मेरा फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी है। इवन इफ यू स्टिल वांट टू ट्रेड विद ऑफशोर ब्रोकर्स लाइक एक्सनेस, टिकमिल या जो भी ये सब है ऑफशोर ब्रोकर, करना है तो कर सकते हो। राइट, डिपॉजिट विड्रॉल के इनके साथ इश्यूज आते रहते हैं, बट एनीवे हम मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, मैं किसी को प्रमोट करता, क्योंकि मैं तो फॉरेक्स ट्रेड भी नहीं करता हूँ। राइट, तो आपका होमवर्क सिंपल सा है। मैंने आपको 1 आवर का स्विंग मार्क करके दिखाया, हाई। ठीक है, मार्क 1 आवर स्विंग हाइज एंड लोज। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट चार्ट पे, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में ढूंढना है। ठीक है, 3 मिनट पे जाओगे, 1 और 2 रहने दो अभी। ठीक है, 1 और 2 इंडेक्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, बट फॉरेक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें आपको गलती भी होगी। देखो क्या होता है, 3, 2, 1, जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाते रहोगे ना, उतनी आपको प्रोबेबिलिटी गिरती चली जाएगी। ठीक है, ये बहुत हर जगह ही होता है। हायर टाइम फ्रेम्स आर जनरली सुपीरियर, राइट, लोअर टाइम फ्रेम से। ये 1, 2, 3 पे मैं अभी स्पॉट करने को इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इनका आगे काम आएगा जब हम लिक्विडिटी ढूंढने के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम से भी नीचे मूव करेंगे। तब आपको और ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो आपको 1 आवर के स्विंग हाइज एंड लोज मार्क करने हैं, जाना है चार्ट पे, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढना है। अब मैंने पिछली बार होमवर्क दिया था, मैंने 2-3 चार्ट का नाम लिखे थे कि इस पे कर लेना, उस पे कर लेना। सबने करा, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम भी करा होमवर्क में, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। पर वो होमवर्क सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। वो मैं ये गैप जो मैं डाल रहा हूं ना लेसन के बीच में, 1 हफ्ते का, ये इंटेंशनली डाल रहा हूं, ताकि जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं एटलीस्ट वो कम से कम आप 5 से 6 दिन प्रैक्टिस तो कर रहे हो। ये एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। पैटर्न रिकॉग्निशन की ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होगी। ये 1 हफ्ते का गैप इसीलिए डाला जा रहा है, ताकि जो आपको होमवर्क दिया था वो आप हर एक दिन करो रिलीजियसली, जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता। फिर नेक्स्ट लेक्चर के होमवर्क पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपका फ्राइडे को लेक्चर अपलोड हुआ, आपने देखा, सैटरडे संडे कर लिया, उसके बाद जी छुट्टी। ठीक है भाई, डेडिकेशन, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क है, इतना इजी नहीं है जितना ये लगता है। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये फिर भी इजी पार्ट है। सबसे मुश्किल पार्ट वही है, जाके चार्ट में वही सारा बोरिंग काम करना, बार बार सेम चीज करना, बार बार 1 घंटे के स्विंग हाई लो मार्क करना, बार बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। 15-20 बार करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो हो गया, बार बार सेम चीज हो रही है, मुझे समझ आ गया। आपको नहीं आया समझ, ये सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है क्योंकि समझ आ गया, इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप मार्केट को आफ्टर द फैक्ट देख रहे हो, खत्म होने के बाद, प्राइस एक्शन जब हो चुका है तब देख रहे हो वो। ठीक है, बट पॉइंट क्या है, ये सब हम सीख किस लिए रहे हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की ट्रेनिंग किस लिए कर रहे हैं, ताकि जब हम ट्रेड करने बैठे तो प्राइस वहां पर राइट साइड पे प्राइस थोड़ी होगा। तब तो आप प्रिडिक्शन पे ही चलोगे ना कि अब नेक्स्ट मूव क्या होगी इसके बाद। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अब आया, मैं एंटर करूंगा तो प्राइस कहां जाएगा, कहां तक जाएगा, कितना जाएगा, कितनी देर उसको लगी। समझ रहे हो, ये एक्सपीरियंस आप सब लैक करते हो अभी। ठीक है, तो जो बोला जा रहा है उसको सीरियसली लेना बहुत ज्यादा, और उसको रिलीजियसली हार्ड वर्क पुट करना। मैं आपको अगर अपने नोट्स दिखाऊंगा ना, जिस टाइम पे मैं प्रैक्टिस करा करता था इसकी और ये सब सीखा करता था, स्टिल डू टू दिस डे। पर मेरा आप देखोगे ना, गट्ठर के गट्ठर बने हुए हैं पूरे पूरे। ये जो चार्ट के मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूं, मैं तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेके, प्रिंट आउट निकाल निकाल के, इन पे पेन से हाथ से लिखता था कि कहाँ क्या एक्सपेक्टेशन हुई, कहाँ देखा मैंने, क्या देखा, क्यों देखा। ठीक है, इतना जरूरी है ये सब करना, इतनी आपको डिटेलिंग में जाना है। ठीक है, another important thing, annotate important things like how much time it took and how much it moved। ठीक है, जब स्वीप हो जाएगा और उसके बाद आप मार्केट स्ट्रक्चर से स्पॉट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद एनोटेट मतलब लिखना है चार्ट पर कि कितना ये मूव करा, कितने पॉइंट की मूव आई, कितनी एनर्जेटिक थी, कितनी देर इसको लगी। जैसे यहां पर मैंने देखा ये 10:30 के करीब मूव स्टार्ट हो रही है, और ये 1 बजे तक मूव यहां आई है। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा कि 10:30 से 1 बजे तक, मतलब जितनी भी 3-3.5 घंटे हो गए। ठीक है, सॉरी 2-2.5 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे इस मूव को यहां से यहां तक आने में लगे। ओवर द टाइम क्या होगा, इससे आपके पास एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि अगर जनरली मैं ट्रेड लेता हूं 3 मिनट 1 आवर के स्वीप पे, तो कितनी देर में मेरा 1 to 2 आवर हिट हो रहा है यूजुअली।
समझ रहे हो? ये सारे डेटा ये आपके लिए अभी जरूरी नहीं है, बट जो जर्नल आप करोगे ट्रेड करते समय और जो आप अपने ये नोट्स बनाओगे, ये आपका लाइफ का बेस्ट मटेरियल होगा अपने लिए, जो क्रिएट कर सकते हो आप। दुनिया की कोई वीडियो इससे बढ़िया नहीं होगी जो मटेरियल आप अपने लिए खुद क्रिएट करोगे। ठीक है? किसी से नोट्स शेयर मत करो, कुछ मत करो। वीडियो देखो, नोट्स लो, नहीं समझ आए बार बार देखो, दोबारा देखो, डाउट पूछो, अगली वीडियो में आंसर मिलेगा, पक्का मिलेगा। मैं कहीं नहीं भागने वाला। ठीक है? मैं सबके आंसर दूंगा। मेरी तो ऑडियंस भी इतनी नहीं है कि तुम अगर कोई सवाल पूछोगे तो नजरअंदाज हो जाएगा मेरे से। सारे कमेंट्स है वही ले देके, थोड़े बहुत कमेंट्स आ रहे हैं वो सब मैं देख लूंगा, सब देखता हूं मैं इनफैक्ट। ठीक है? तो इस चीज पे फोकस करना, और उस पे एनोटेट करना, खाली ये मार्क करके स्ट्रक्चर शिफ्ट स्पॉट करना जरूरी है। और ये डेटा में जितनी पीछे जा सकते हो, जहां तक जा सकते हो, जितने चार्ट खंगाल सकते हो खंगालो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब पे सेम ही है। ठीक है? वही लिक्विडिटी स्वीप होगी, वही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा, वही मूव आएगी नीचे। उसमें कितनी देर लगी ये लिखना है, कितनी एनर्जेटिक मूव थी, ठीक है, और कितने पॉइंट वो मूव करी। ठीक है? ये सब लिखना है, और डेटा में जितनी पीछे जा सकते हो आपको जाना है, जितनी पीछे, जितनी पीछे आप जा सकते हो। ठीक है? जब तक आपका डेटा अवेलेबल है। ये नहीं हुआ तो चेंज करो, किसी और पे चले गए। ठीक है? फॉरेक्स पे चले गए, फॉरेक्स के तीन चार पेयर, मेजर पेयर्स पे चले गए, सारे मेजर पेयर खंगाल डाले। उसका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इंडेक्स, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स, कॉन्सेप्ट सेम है। आपको ट्रेड नहीं करना है अभी, आपको सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की अपनी एबिलिटी बढ़ानी है। वो कैसे होगा? बार बार कर करके, देख देख के, देख देख के। ठीक है? उसके बाद ये खत्म हो गया, कमोडिटी पे चले गए, गोल्ड पे चले गए, सिल्वर पे चले गए, नेचुरल गैस पे चले गए, उस पे चले गए, क्रूड ऑयल पे चले गए, जितने मर्जी देखो। अभी अभी आपका वो सिलेक्शन वाला टाइम अभी नहीं है कि आप डिसाइड कर रहे हो कौन से एसेट्स हम ट्रेड करेंगे। वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, जो भी मैंने आज तक 2 साल में सीखा, कि कौन सा एसेट क्लास इंडिया में ट्रेड करना बेटर है, कौन सा बढ़िया जब आप इंडिया के बाहर हो। ठीक है? निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस को अगर ट्रेड करें तो ऑप्शंस को किस तरीके से अप्रोच करें आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि एनालिसिस आपका इंडेक्स और इंडेक्स पे ही और फ्यूचर चार्ट पे ही होगा, तो उसको ऑप्शंस में कैसे तब्दील करें। तो ये सारी वाली बातें होने वाली है धीरे धीरे करके। ठीक है? अब सेकंड लेक्चर की बात ये हो गई। अब थर्ड लेक्चर में मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं। सबसे पहले तो मुझे अपना होमवर्क भेज देना इंस्टाग्राम पे। ठीक है? जैसे मैंने समझाया, एक दो स्नैपशॉट्स भेज देना जिससे मुझे पता लगे कि बस आप राइट ट्रैक पे हो। सारा भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? आप ऑफिस जाते हो भाई, मुझे नहीं पता, जाते होगे ऑफिस, हम भी जाते थे एक टाइम पे, आपको भी जाना है। ठीक है? ऑफिस कोई बात नहीं, जा रहे हो ऑफिस तो क्या हुआ, आधा एक घंटा तो निकाल सकते हो डेली का। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एनी डे। ठीक है? मुझे वो बंदे से इतना खतरा नहीं है जो दिन में 4 घंटे एनालिसिस कर ले, फिर पूरे हफ्ते मजे मार रहा है। ठीक है? पार्टियां कर रहा है, ठीक है, ड्रिंक कर रहा है, उसको कोई होश ही नहीं है, उसको इस चीज को आगे सक्सेसफुल भी होना है, इसमें लेके भी जाना है आगे उसको कहीं पर। ठीक है? मुझे खतरा उस बंदे से है सिर्फ और सिर्फ जो डेली आधा घंटा ही दे रहा है, सही, पर डेली आधा घंटा दे रहा है वो। ठीक है? डेली आधा घंटा लगा लो, और वो लंबे समय तक कर पाएगा उसको, क्योंकि वो बर्नआउट भी नहीं होगा उसको। ठीक है? तो कंसिस्टेंसी रखना, सारा होमवर्क करना। ठीक है? क्यों बार बार ये बोल रहा हूं? क्योंकि धीरे धीरे डिटेलिंग इतनी बढ़ने वाली है, आप कहोगे कॉन्सेप्ट में जगल कैसे करूं, बट आई आई प्रॉमिस यू कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लाइन अप होने वाली होंगी। फिर आप जब मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस पिछली जाकर देखोगे भी ना, जो मेरे चैनल पे है, तब आपको समझ अच्छा ये कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया इसने कैसे बिल्कुल हाई से रिवर्सल कैसे इसने ले ली, ऐसे ले ली, इन लिक्विडिटी पॉइंट्स को मार्क करके ले ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट स्पॉट करके ले ली। ठीक है? अब कुछ ऐसी टेक्निक्स भी है जिसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट नहीं करना पड़ता, उससे पहले भी एंट्री हो जाती है। पर वो आपको तब समझ में आएगी ना जब आपको पता चलेगा कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है ना? सब एक बार में तो नहीं हो सकता। ठीक है? इसलिए धीरे धीरे बी विद मी। ठीक है? और अगले उसमें हम बात करेंगे, बिल्कुल जैसे अब हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट स्पॉट कर लिया, अब हम इसमें एंगेज कैसे हो, हमारी एग्जैक्ट पॉइंट, हमारी एंट्री कहां होगी। ठीक है? प्रीमियम और डिस्काउंट कहां होता है उस बारे में बात करेंगे, और फर्दर आईसीटी के किल जोन्स में भी जाएंगे। ठीक है? तो आप पहले से एक प्रिपेयर्ड हो कि अगले लेक्चर में ऑलमोस्ट क्या क्या चीजें कवर होने वाली है। आई होप ये लेसन आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। इसमें हमने टच अपॉन करा ऑर्डर ब्लॉक के बेसिक्स के बारे में। ठीक है? एक नैरेटिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में, टाइम एंड प्राइस थ्योरी, क्यों टाइम जरूरी है, इसका कॉन्टेक्स्ट, टाइम और प्राइस थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको अगले लेक्चर में ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अगला लेक्चर टाइम पे बेस्ड होगा बहुत ज्यादा। ठीक है? प्राइस एक्शन तो हमने सीखा, स्पॉट कैसे करते हैं, लिक्विडिटी और ये सब। टाइम के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कौन सा टाइम, कौन सी विंडो, कौन से 2-3 घंटे हैं वो जो सबसे जरूरी है,
उनके बारे में बात करेंगे, तब आपको टाइम एंड प्राइस थ्योरी की रेलेवेंस समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ी सी हमने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में बात करी है। अब हम धीरे धीरे फ्यूचर में, जैसे अभी हम वीकली से स्टार्ट करा था, डेली पे आए थे, फिर अब 1 घंटे पे गए हैं, अब हम 1 घंटे के नीचे भी जाएंगे लिक्विडिटी स्पॉट करने, और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो और आप प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं सारी चीजों के। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें अलाइन होंगी। और बने रहो, बस कोर्स को एंड तक कंप्लीट करना, और भी ऐसी वैल्यू एडिशन वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो होमवर्क करना, और मिलते हैं अब अगले हफ्ते। ठीक है, सो गाइस, लेट्स एंड टुडे सेशन। हैप्पी ट्रेडिंग।